जी। गुस्सा आता है तो और दुखी होते हैं तब जी। अरे भगवान मेरे साथ ही ऐसा होता है है। राइट। और यही हुआ और बड़ी लड़ाई करी मन ही मन कि मैं सुदर्शन क्रिया भी करती हूँ, सब कुछ ठीक है, पर अब मुझे ही नहीं बुलाया। तो उस समय कि सब बैठे रहना, कोई उठना मत। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। नहीं होता है। जो बोला गया है उसका तो अपोजिट ही होगा। अपोजिट सकते हैं। सुदर्शन क्रिया जो है वो आर्ट ऑफ लिविंग का हार्ट है। रिलेशनशिप्स को लेकर, हेल्थ को लेकर हम कहीं ना कहीं हमारा मन अशांत हो रहा है कि चमत्कार कोई बड़ी चीज नहीं है। जब आपका मन स्टेबल हो जाएगा ना, ऐसा कहते हैं कि जैसे सकारात्मक है तो नकारात्मक भी है इस दुनिया। तो जहाँ आप हैं वहीं हिमालय और वहीं फतेह सागर। प्रेजेंस ही आपको अनुभव करा देगा कि मेडिटेशन क्या है। ये समझ लीजिए कि अगर आपने आर्ट ऑफ लिविंग समझने से ज्यादा आप अगर इसको अनुभव करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये सब क्या चल रहा है। तो मैम सुदर्शन क्रिया क्या है? और ये काफी एनर्जेटिक भी है, मैंने काफी लोगों से सुना भी है। तो टाइम है कि हमारा शरीर कहीं है और मन कहीं और रहता कहीं और ही रहता है। सेलिब्रेशंस के लिए सेलिब्रेशन मॉल जाने की जरूरत नहीं है। हाँ। डिप्रेशन में है या बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। आजकल आप बच्चों को देखोगे तो लाइफ को लेकर उनको एक क्लैरिटी नहीं है। जब आप इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तब आपका श्वास सही ले रहे हो तो आपकी बॉडी की सारा सिस्टम सही काम करेगा। और उन्होंने मुड़कर सीधी मेरी आंखों में देखा। जी बिल्कुल। मन खाली, रिलैक्स और खुश। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विक्की चौधरी और आज हम स्वागत करते हैं हमारे पॉडकास्ट पर चैताली मैम का, जो कि उदयपुर के अंदर आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर है। तो चलिए दोस्तों, कुछ जानते हैं इनसे आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में। नमस्ते मैम। नमस्ते। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो मैम एक बात बताइए मुझे, आर्ट ऑफ लिविंग क्या है? या आर्ट ऑफ लिविंग जिसको सब जीवन जीने की कला इस नाम से जानते भी हैं। बिल्कुल। लेकिन ये एक संस्था नहीं होकर आप मान लीजिए आपके और मेरे दोनों अपने तरह के लोगों की तरह एक परिवार है बड़ा जी, जिसकी स्थापना 1981 में पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने की थी। और इसमें क्या है कि उन्होंने इसकी स्थापना क्यों की? क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग तनाव मुक्त हों जी, वायलेंस फ्री हों और साथ ही साथ एक जॉयफुल और एक आनंद पूर्वक अपना जीवन जी सकें। आजकल हम जिस तरीके का लाइफस्टाइल जी रहे हैं जिसमें हम बहुत सारी फैसिलिटीज चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं करियर को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, हेल्थ को लेकर हम कहीं ना कहीं हमारा मन अशांत हो रहा है या ये सारी चीजें बैलेंस नहीं चल रही है। तो ये सारी चीजें एक बैलेंस रूप में चले, इसके लिए उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग को स्टार्ट किया है। जी हाँ। तो मैम इसमें और कौन कौन से कोर्स होते हैं? इसमें देखिए सबसे बेसिक प्रोग्राम हैप्पीनेस प्रोग्राम के नाम से होता है। हैप्पीनेस उसमें क्या होता है? उसके अंदर आपको मुख्यतः सुदर्शन क्रिया सिखाई जाती है। कह सकते हैं सुदर्शन क्रिया जो है वो आर्ट ऑफ लिविंग का हार्ट है। अच्छा। हाँ। क्या बात है। तो मैम इसमें कैसे क्या रहता है प्रोसेस इसका? इसके अंदर आप अपने कोई भी जिस भी सिटी में आप रहते हैं वहाँ के नियरेस्ट किसी भी सेंटर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी जो वेबसाइट है आर्ट ऑफ लिविंग की, आप उस पे जाकर अपना सिटी डालिए और वहाँ के जो भी टीचर्स होंगे उनका आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। ओके। और वहाँ पे जाके इस प्रोग्राम को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कितने दिन का होता है ये? हैप्पीनेस प्रोग्राम जो है वो 5 से 6 दिन का होता है। हैप्पीनेस प्रोग्राम जो जी। और यही कोर्स अगर हम ऑनलाइन करते हैं तो वो 4 दिनों का वर्कशॉप रहता है। तो मैम इस आर्ट ऑफ लिविंग के अंदर कुछ चमत्कारी शक्तियाँ भी है? देखिए इस पर गुरुदेव ने बहुत अच्छी चीज बोली है जी। उन्होंने कहा है कि चमत्कार कोई बड़ी चीज नहीं है। जब आपका मन स्टेबल हो जाएगा ना और आपके थॉट प्रोसेस ऑलरेडी धीरे हो जाएंगे तो जो आपके मन में आएगा वो अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएगा। उसमें कोई ऐसा बड़ा नहीं है कि कोई चीज हम जो देखते हैं आजकल लोग कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं या माइंड के थ्रू चीजों को मूव कर रहे हैं, माइंड रीडिंग कर रहे हैं। ये सब क्या है? वो सभी लोग अपने जीवन में मेडिटेशन को फॉलो करते हैं जिसकी वजह से उनका मन जो है वो अंदर से, जब तक आपके अंदर स्थिरता नहीं आएगी तब तक बाहर आपको सब कुछ ऊपर से जो दिखता है वो सही नहीं होता कहीं। तो मैम एक जो चीज़ मैंने देखी है कि एक होता है ब्लैक मैजिक जो होता है, वाइट मैजिक होता है, दूसरा जो अपन अभी बात कर रहे थे कि माइंड रीडिंग होती है। तो इन दोनों में कैसे क्या है कि कोई एक बोलते हैं कि वो आर्ट है जिसको देखते हैं माइंड रीडिंग करना या कुछ और भी जो कला होती है, और जो ब्लैक मैजिक और वाइट मैजिक होता है इसको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं अपन? देखिए ब्लैक मैजिक का तो मुझे आइडिया नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन ऐसा कहते हैं कि जैसे सकारात्मक है तो नकारात्मक भी है इस दुनिया में। हाँ वही ना।
तो हम सकारात्मक में बात करें तो व्हाइट मैजिक तो होता है, बिल्कुल वो तो तो ब्लैक मैजिक भी कहीं ना कहीं होगा। व्हाइट जितना देखिए प्रकाश ज्यादा होगा तो अंधेरा अपने आप ही नहीं दिखेगा। वो भी सही बात है। तो जितना आप सुदर्शन क्रिया, श्वास, ध्यान, योग की तरफ करेंगे, बढ़ेंगे आगे, बिल्कुल मैम, तो ये सारी चीजें आपके जीवन में एफर्टलेसली होने लग जाएगी। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा, लोग कहते हैं कि ध्यान करने के लिए हिमालय जाना पड़ेगा, या कोई एक बहुत ही ऐसी जगह चुननी पड़ेगी जहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे। ऐसा हम जैसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं ना, उसमें संभव नहीं है, संभव नहीं, बिल्कुल मैम। तो हम जहाँ हैं, हमको आज शांति के लिए उदयपुर में फतेह सागर जाना पड़ता है ना, लेकिन अगर हम यही मेडिटेशन, योगा, सुदर्शन क्रिया सीख लें अपने लाइफ में एक बार और उसको अप्लाई करना शुरू कर दे, तो जहाँ आप हैं वहीं हिमालय और वहीं फतेह सागर आ जाएगा। तो मैम आर्ट ऑफ लिविंग के जो गुरु जी है श्री श्री रविशंकर जी महाराज, तो उनसे आप कितनी बार मिले हो? हाँ देखिए, मुझे 3 से 4 बार उनसे मिलना हुआ। क्या बात है। और ऐसा कह सकते हैं कि उनका जो प्रेजेंस है वो अपने आप में एक मेडिटेटिव स्टेट है जी। ये कह सकते हैं कि जब हम उनसे मिलते हैं तब मन में बहुत कुछ लेकर भी जाएं और वहां जाकर ऐसा लगता है कि वो सब कुछ ड्रॉप हो चुका है, आप एकदम खाली होकर आते हो। और वो एक इंस्पिरेशन है कि जो आपको उनकी मतलब उनका प्रेजेंस ही आपको अनुभव करा देगा कि मेडिटेशन क्या है। देखिए अभी मान लीजिए वो ट्रैवल करते रहते हैं राइट, तो उसमें क्या है कि सबसे शॉर्टेस्ट वो ऐसा बोलते हैं कि अगर मुझसे मिलना है तो सुदर्शन क्रिया का रेगुलर प्रैक्टिस करो। ओके। तो सुदर्शन क्रिया आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने आर्ट ऑफ लिविंग समझने से ज़्यादा आप अगर इसको अनुभव करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये सब क्या चल रहा है। ओके। आप सुदर्शन क्रिया करेंगे, उसका जो आपको अनुभव मिलेगा उसके बाद में आपका अपने आप होगा कि वो कितनी पावरफुल है, और फिर उससे जिन्होंने इसको बनाया है उनकी प्रेजेंस आपको अपने आप महसूस हो जाएगी कि वो कितनी पावरफुल हो सकती है। ओके। तो मैम आप आर्ट ऑफ लिविंग में कैसे और कब जुड़े हो? जुड़े हुए इस परिवार से मुझे लगभग 8 से 9 साल हो गए हैं। क्या बात है। और लगभग मैंने 6 से 7 साल तक तो वॉलंटियरिंग यानी अपनी सेवाएं दी। अच्छा। हाँ, और उस सेवा के अंतर्गत देते 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 कुछ समय बाद में लगा कि अगर सेवा देने से, स्वयं सेवक के रूप में अगर इतना कुछ अच्छा महसूस हो रहा है, लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन देखकर, लोगों के जीवन में बदलाव देखकर, रोते हुए आते हुए हमने लोगों को देखा है। अच्छा। और उनकी आंखों में एक चमक ले जाते हुए देखा है। क्या बात तो है। सोचा कि क्यों ना आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल। और फिर कुछ समय पहले ही इसके अंदर टीचर का भी एक प्रोग्राम होता है। अच्छा, तो आपने टीचिंग का भी कोर्स किया होगा उसके बाद? हाँ। अच्छा। तो उसके टीचर बनने के दौरान भी आपकी एक आपको लगता है लोगों को दिखने में अगर कि बड़ा आसान होगा, लेकिन इसकी भी एक अच्छी उन्होंने ट्रेनिंग दे रखी है। ट्रेनिंग होती होगी। उस ट्रेनिंग को जब आप क्लियर करते हो तभी आप इस पद पर या इस स्थान पर बैठ पाते हो। तो यहाँ ये कहाँ से किया टीचर का कोर्स? भी आपने आश्रम, बेंगलोर आश्रम जाके किया या उदयपुर पे ही किया है? नहीं, जो इसका प्रोग्राम है टीटीपी या टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो मेन इंटरनेशनल जो अपना सेंटर है बैंगलोर में, वहीं पर ही होता है। अच्छा, वहीं पर ही होगा। हाँ। ठीक। तो मैम सुदर्शन क्रिया क्या है? और ये काफी एनर्जेटिक भी है, मैंने काफी लोगों से सुना भी है। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा। सुदर्शन क्रिया अगर आप नाम ही देखोगे कि सुदर्शन यानी जो आपको एक अच्छा विजन दे सके, राइट, तो ये एक लयबद्ध श्वास लेने की टेक्निक है जिससे आप अपने इमोशंस को, अपने हार्मोन्स को एक तरीके से बैलेंस करती है। ओके। हाँ। और हम जिस तरीके का लाइफस्टाइल जी रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारा मन अशांत ही रहता है। जी बिल्कुल। तो ये सारी चीजों को एक बैलेंस में लाती है। और कहीं देखिए, हमारा आज का टाइम है कि हमारा शरीर कहीं है और मन कहीं और ही रहता है। तो ये क्या करता है, दोनों को अलाइन करता है, बैलेंस करके ले जी है। बिल्कुल। आप देखिए, लोग जो हैं अपने आप को कहीं ना कहीं एक खुश रहना भूल गए हैं। उनको उसके लिए स्टैंड अप कॉमेडीज देखनी पड़ती है, बाहर कहीं घूमने जाना पड़ता है, ग्रुप ऑफ पीपल की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये सारी चीजें कहीं ना कहीं का हमारे भीतर ही है। और इसका एहसास आपको सुदर्शन क्रिया करवाती है। अच्छा। कि आपको सेलिब्रेशंस के लिए सेलिब्रेशन मॉल जाने की जरूरत नहीं है। वो आपके अंदर ही है। और इस चीज का अनुभव आपको सुदर्शन क्रिया करने के बाद होता है। तो मैम, आप जब भी किसी स्टूडेंट को ये कोर्स करवाते हो तो आपको कैसा महसूस होता है अंदर से? जब भी हम उनको एक कोर्स करवाते हैं तो उनके मन में हमारे सामने इतने सारे फेसेस होते हैं,
इतने क्वेश्चंस होते हैं उनके मन में, इतने डाउट्स लेकर वो लोग सामने बैठते हैं जी। लेकिन जब वो सुदर्शन क्रिया करते हैं उसके बाद में जो उनके हंसते हुए चेहरे हैं, उनके चेहरे पे जो एक सुकून, एक पीस आपको नजर आता है, जो उनके चेहरे से एक वो खुशी लेकर जाते हैं। और बहुत सारे लोगों का ये अनुभव कहता है कि बहुत सालों बाद में हम खुद से फिर से मिले। उनके हंसते हुए चेहरे, वो जिस मन से आए थे, भारी मन से, और जो एक हल्कापन अपने जीवन में लेकर जाते हैं जी, बस वही हमारा सबसे बड़ा प्राइज है। क्या बात है। तो मैम, रोजमर्रा की जो तनाव होते हैं लोगों के, उसको कैसे कम किया जा सकता है? सबसे इजी तरीका है अपनी श्वास पर ध्यान। अच्छा। देखिए, जितना लाइट आपकी ब्रीदिंग रहती है उतना ही लाइट आपका मन रहेगा। ओके। और सुदर्शन क्रिया इसका बेस्ट टेक्निक है इसके लिए, और बहुत पावरफुल भी है। जैसे कि आपने बोला कि फुल ऑफ एनर्जी। हाँ। तो जब आपका मन शांत होगा, कैसे होगा? आप मन को मन के लेवल पे तो कभी सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे जी, बिल्कुल, है ना। दोनों में क्या होगा, एक स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगा, टकराव होगा जी। लेकिन उसको सबसे आसान तरीका है, अपनी श्वास को आप चैनलाइज करिए जी, और आपका मन अपने आप शांत होगा, शांत हो जाएगा। और इसके अलावा आप मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा योगा का प्रैक्टिस करिए जी, बिल्कुल, थोड़ा साइलेंस को फॉलो करिए। हाँ। और सबसे अच्छा तरीका, आप वर्तमान क्षण में जिए। लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, यहाँ बैठे हुए भी कहीं और के बारे में सोचते रहते हैं, माइंड में कुछ ना कुछ चलते रहता है। सही बात है, फ्रीक्वेंट चलेगा। हाँ जी। आप जहाँ होते हैं या तो उससे पहले का या आगे का प्लानिंग करते हो जी। लेकिन जब आपका ब्रीदिंग के लिए अवेयरनेस होगा, तब ऑटोमेटिकली ही आपका मन भी शांत होगा और आप लाइट फील करेंगे, तनाव मुक्त हो जाएंगे, वायलेंस फ्री हो जाएंगे। बिल्कुल, इस तरीके की हम सोसाइटी को अच्छे से बना पाएंगे। मेडिटेशन का महत्व क्या है मैम? देखिए, मेडिटेशन हर इंसान के लिए है। सबसे पहला बात तो ये मिसकंसेप्शन है कि कोई दुखी है, डिप्रेशन में है, या उस बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, या उन जिसको जीवन में कुछ नहीं करना है उसको ध्यान करना है। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। आजकल आप बच्चों को देखोगे तो लाइफ को लेकर उनको एक क्लैरिटी नहीं है जी, बिल्कुल, सीरियस नहीं लेते, किसी भी लाइफ को सीरियस नहीं ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बना हुआ है, बहुत सारे थॉट्स हैं और डिस्ट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है जी, बिल्कुल, राइट। तो उनको एक मेंटल क्लैरिटी देता है मेडिटेशन जी, बिल्कुल। आपके देखिए, एक श्वास लेने से आपका क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता जी, बिल्कुल, कि आप अगर ब्रीदिंग सही लेते हैं ना, तो धीरे धीरे आपका ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होता है, जिससे आपका डाइजेशन सही होता है। डाइजेशन सही होगा, आपका हार्ट प्रॉपर वर्क करता है, और अगर ये सारी चीज़ें सही चलती है, आपका नर्वस सिस्टम तक क्लियर और बहुत अच्छे से काम करता है। हाँ, तो उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं होगी बॉडी के अंदर, अगर ये सब अगर आप श्वास सही ले रहे हैं तब वो कोई दिक्कत नहीं होगी जी। हम अक्सर देखते हैं ना कि जिन लोगों को गुस्सा आता है उनकी ब्रीदिंग कितनी हैवी चलती है जी। गुस्सा आता है तो, और दुखी होते हैं तब जी, अरे भगवान मेरे साथ ही ऐसा होता है। और यही आप कहीं जब अपने फ्रेंड्स के साथ में होते हो या कहीं अच्छे एनवायरनमेंट घूमने जाते हैं हम जी जी, तो कितना आपको लाइट फील होता है, लाइट फील होता है एकदम। तो ये लाइट फीलिंग आपको मेडिटेशन देता है, सुदर्शन क्रिया, योगा का प्रैक्टिस देता है। तो जब आप इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे, तब आपका श्वास सही ले रहे हो तो आपकी बॉडी की सारा सिस्टम सही काम करेगा, बिल्कुल। और जब नर्वस सिस्टम ही सही से काम करेगा तो सारी चीजें आप बैलेंस कर पाओगे। चलो, जिसको मैम मेडिटेशन में इंटरेस्ट है या वो करते हैं, उसके लिए अच्छी चीज़ है। अपन देखते हैं कि काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता इन चीज़ों में, या कोई ध्यान भी नहीं देता इतना, तो इसमें इंटरेस्ट जगाने का कुछ सॉल्यूशन है अपने पास? देखिए, इंटरेस्ट जगाने की बात है तो मेरे ख्याल से आज के टाइमिंग में मेडिटेशन एक ट्रेंड बन गया है जी, बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ, राइट। मैंने देखा है कि लोग अब इसको ट्रेंड की तरह यूज कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसा है कि सभी का स्वागत है इसके अंदर। आप चाहे इसको ट्रेंड की तरह स्टार्ट करिए, चाहे किसी का देखा देखी करिए, चाहे सक्सेसफुल होने के लिए करिए। तो गुरुदेव बहुत सुंदर बात कहते हैं, मूर्ख से लेकर ज्ञानी व्यक्ति तक सभी के लिए मेडिटेशन सभी के लिए है, सभी के लिए है। चाहे अब आप उसको अपनी ग्रोथ के लिए काम में लो, चाहे आपको कुछ चमत्कार जैसा कि आप बता रहे थे उसके लिए करना है, आप किसी भी पर्पस को पकड़कर अपनी लाइफ के किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मेडिटेशन को आप
अपनी Follow कर डेली सकते हो। यस आपका फॉलो कर सकते हो, हाँ, डेली लाइफ में but उसको ये है ऐड कर कि सकते हो। मेडिटेशन करना पड़ेगा उसके लिए। उसके लिए करना तो पड़ेगा। आपकी कोई गुरु स्टोरी है? हाँ, ऐसा कह सकते हैं, गुरु स्टोरी तो है। जी वही। ऐसा था कि जब हम नए नए इसमें जुड़े थे, हाँ तब होता है ना, शुरू शुरू में सभी के परिवार को ऐसे गलत फहमी होती है कि ये सब तो वहम है। ये सब कुछ छोड़कर अच्छा वो हाँ, इसी जगह चला जी, जाएगा, जी, तो जी। कहीं ना कहीं आपको हर जगह जाने की परमिशन नहीं मिल पाती हाँ, है। हाँ, हाँ। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब उनको सब समझ में आ गया है, जी, राइट। बिल्कुल। तो शुरू में इतना परमिशन नहीं थी। तब यहाँ से उदयपुर से कुछ लोग जा रहे थे, अपने यहाँ पास में बांसवाड़ा से आगे एक ठिकाना है, जी वहाँ पे गुरुदेव एक पूजा में आ रहे थे। और ये ओके। बात हमको सिर्फ 1-2 दिन पहले पता चली थी। अच्छा हाँ, और उससे कुछ महीनों पहले सभी लोग नवरात्रि में उनसे मिलने जा रहे थे और हमें परमिशन नहीं मिल पाई। तो इसलिए बड़ा दुख हुआ और बड़ी लड़ाई करी मन ही मन कि मैं सुदर्शन क्रिया भी करती हूँ, सब कुछ ठीक है, पर अब मुझे ही नहीं बुलाया। तो उस समय उनसे बड़ा नाराज नाराजगी आती है। तो 2 महीने बाद में एकदम से जो संडे टू संडे फॉलोअप्स होते हैं अपने, उसके अंदर में अपने सिद्धार्थ पांडे जो हैं इंटरनेशनल फैकल्टी, उन्होंने बताया कि गुरुदेव आ रहे हैं पास के एक गांव में। तो हमने बोला कि एक ही दिन की तो बात है, जाकर आ जाएंगे और कुछ बुरा भी नहीं लगेगा किसी को। तो जैसे ही ये प्लान बना तो ऐसा मुझे लगा कि शायद ये मेरे लिए ही बना है। ओके। और फिर जब हम वहाँ गए, और जब हम गए तो 2 घंटे तो हम बैठे, वेट किया। फिर लगा कि शायद इंतजार करना में भी अपना एक मजा है, सही बात है। और जैसे ही वहां पर उनका आना हुआ उस पूजा में, हाँ। तो लोगों को ऐसा बोलते हैं ना हमारे कि सब बैठे रहना, कोई उठना मत। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। नहीं होता है, जो बोला गया है उसका तो अपोजिट ही होगा। हाँ। तो उनका आना हुआ, दोनों तरफ बैरिकेड्स लगे हुए थे और वो बीच में से जा रहे थे। और जाते जाते हम लोग भी उस बैरिकेड के पास खड़े थे, और बस उनको देखकर मुझे कुछ हुआ नहीं कि मैं उनसे क्या पूछूं जी। सब अंदर से इमोशनल भी हो गई थी और बस हाथ जोड़कर खड़ी थी चुपचाप। हाँ। और वो पास से निकल गए और मैं उनको देखती रही। फिर एकदम से उनका रुकना हुआ। हाँ। और उन्होंने मुड़कर सीधी मेरी आंखों में देखा। वाह, क्या बात है। और वो मोमेंट ऐसा था कि जो हम कहते हैं ना मेडिटेशन का लाइव एक्सपीरियंस किसको कहते हैं। जी बिल्कुल। मन खाली, रिलैक्स और खुश, शांत एकदम। इन सारी चीज़ों को मैंने उस एक मोमेंट में एक्सपीरियंस कर लिया। क्या बात है। और वहाँ से आप कह सकते हैं कि मेरा जर्नी और यात्रा और तेजी से बढ़ गई आपकी। जी, तो वो मेरी गुरु स्टोरी थी। तो मैम आर्ट ऑफ लिविंग में कौन कौन से कोर्स होते हैं? और देखिए, एक तो हमने बताया हैप्पीनेस प्रोग्राम जिसकी अभी हमने बात करी, जिसमें मुख्य सुदर्शन क्रिया करवाई जाती है। जी बिल्कुल, इसकी काफी डिटेल्स निकल के आ गई बाहर। जी। और इसके अलावा हैप्पीनेस प्रोग्राम 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए है। ओके। ऐसे ही आर्ट ऑफ लिविंग में हर एक एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ कोर्स अवेलेबल है। जैसे 8 साल से लेकर 13 साल के बच्चों के लिए एक प्रोग्राम है जिसको उत्कर्ष योगा नाम से कहते हैं। ओके। 13 से 18 साल के बच्चों के लिए एक मेधा योगा नाम से है। अच्छा अच्छा। और अभी 8 से 18 वर्ष नहीं, अभी 5 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए भी इंट्यूशन प्रोग्राम 1 और इंट्यूशन प्रोग्राम 2 ये दोनों प्रोग्राम भी हैं। जिसके अंदर आपने कहीं देखा होगा ना कि बच्चे अपने मन का, माइंड को यूज करते हुए चीजों को घुमा रहे हैं। जी बिल्कुल। चम्मच मोड़ रहे हैं, देखा मैंने। हाँ। कलर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये अपने अंदर भी कोर्स होता है इसका? हाँ, ये अपने उदयपुर में भी होता है। क्या बात है। हैप्पीनेस के अलावा अगर आपको एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम नाम से भी कोर्स होता है जी, जिसके अंदर आपको साइलेंस का और आपके मेडिटेशन को और डीपली आप एक्सपीरियंस करते हो। क्या बात है। यस। और उसके अलावा जेल में कार्यक्रम होते हैं और रूरल हैप्पीनेस प्रोग्राम होता है, गांव के लोगों के लिए भी होता है। ओके। और यूथ लीडरशिप प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें DSN नाम से भी प्रोग्राम है जो आपके कहीं ना कहीं जो यूथ है उनका कहीं ना कहीं लाइफ में एक बैरियर बना हुआ है कि हम ये सारी चीजें तो नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। इस चीज का हमको कॉन्फिडेंस नहीं है। वो सारे बैरियर्स को ब्रेक करके आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस और लीडरशिप क्वालिटीज को भी, स्किल को भी बढ़ाता है, इंक्रीज करता होगा। इंक्रीज करता है।
और यस प्लस नाम से प्रोग्राम होता है जो स्पेशली यूथ के लिए होता है। ओके। जो 18 वर्ष से कम के हैं उनके लिए प्रोग्राम होता है। क्या बात। और उसमें खेल खेल के अंदर में उनको बहुत सारा ऐसा मॉरल वैल्यू सिखाई जाती है। और हम देखें तो आज का जो जनरेशन है जिसको स्पेशली जेन जी नाम से जी कहा जाता है, बिल्कुल, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी इनर क्वालिटीज को पहचाने। बिल्कुल। तो आप मान लीजिए कि 5 साल से लेकर कोई भी एज ग्रुप है, हाँ। उन सबको कुछ ना कुछ आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से कोर्सेज ऑफर हैं। हाँ जी। और इन सब का एक बेस लाइन है कि अंदर से भीतर से व्यक्ति को क्या करना है, स्टेबिलिटी देनी है, स्ट्रांग बनाना है। जी जी मैम। यस। तो मैम पूरे राजस्थान में कितने टीचर्स होंगे आर्ट ऑफ लिविंग के? आर्ट ऑफ लिविंग के लगभग 800 के अराउंड अपने राजस्थान में टीचर्स हैं। क्या बात कर रही हैं। हाँ, और बहुत सारे लोग बहुत एक्टिवली भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। उदयपुर शहर के अंदर लगभग 50 से ज़्यादा टीचर्स अवेलेबल हैं। ओके। और मैं सेक्टर 4 जिसमें हमने बात करी, श्री श्री योगा स्टूडियो जी, वहाँ से जुड़ी हुई हूँ। ओके। और वहाँ पर सारे रेगुलर प्रोग्राम्स होते हैं। तो मैम जितने भी टीचर्स होते हैं जो राजस्थान या उदयपुर के अंदर, आप लोग आपस में जुड़े हुए रहते होंगे? हाँ बिल्कुल, सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। जी, जी, और कोई ना कोई एक्टिविटीज प्लान करते हैं या साथ में कोर्सेज प्लान करते हैं। ओके ओके। और कहीं ना कहीं गांव में, शहर में, स्कूल्स में ये प्रोग्राम्स, जेलों में होते रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो मैम मान लो उदयपुर शहर में तो सेंटर होते हैं, हाँ। या कहीं पे भी जाएंगे तो वहाँ सेंटर रहेगा शहर में। अगर गांव के लोगों को ये आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन करना है तो वो क्या करेगा, क्योंकि उसके तो दूर पड़ेगा, वो रोज आ नहीं सकता। राइट जी, आपने सही बात कही। देखिए गांव में क्या होता है कि कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता ही है जिसने इस कोर्स को किया है, तो वहाँ के लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो आर्ट ऑफ लिविंग के लोग हैं वो धीरे धीरे गांव में भी जाते हैं, गांव के लोगों से बात करते हैं, उनको वहाँ कोर्सेज करवाते हैं। अच्छा। और इसी तरह ये सिलसिला आगे एक कड़ी से दूसरी कड़ी तक जुड़ता जाता है। रहते हैं ऐसे ही। जी। तो मैम जो पहली बार आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में सुन रहा हो उसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आर्ट ऑफ लिविंग हो या मेडिटेशन, दोनों के लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि सिर्फ समझने से ज़्यादा ज़रूरी है आपको एक्सपीरियंस करना। जी। तो एक बार आप अपने आप को ज़रूर से मौका दीजिए इसको एक्सपीरियंस करने का, और मुझे ऐसा लगता है कि फिर आपको जवाब अपने आप ही मिल जाएगा। क्या बात है। तो मैम बिजी लोग मेडिटेशन कैसे करें? मुझे लगता है उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है मेडिटेशन करना। ओके। तो उनको अपनी लाइफ में कम से कम 20 मिनट तो निकालने ही चाहिए मेडिटेशन के लिए, जिससे उनका लाइफस्टाइल और बेटर होगा और उनको पीस भी साथ ही साथ मिलेगा। अच्छा अच्छा। तो मैम आर्ट ऑफ लिविंग और मेडिटेशन स्पिरिचुअल लोगों के लिए ही है क्या? हाँ, ये आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा। देखिए मेडिटेशन और आर्ट ऑफ लिविंग सभी के लिए है। जो व्यक्ति अपनी लाइफ में खुश रहना चाहता है जी, स्ट्रेस को कम करना चाहता है, ओके, फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहता है, अपने इमोशंस को बैलेंस करना चाहता है, रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, और एक बेटर लाइफस्टाइल के लिए। जी। अब खुश तो कहीं ना कहीं हम सभी हैं, बिल्कुल मैम। लेकिन वो खुशी ना कंसिस्टेंसी के साथ नहीं रहती है। ओके। तो ये जो कंसिस्टेंसी है, हाँ, ये आपको मेडिटेशन से मिलती है। ओके। अब चाहे स्टूडेंट हो, कोई प्रोफेशनल हो, या घर में हम सब की तरह रहने वाले कोई घर के मेंबर ही क्यों ना हो, जी बिल्कुल, ये सभी के लिए है। ओके। आपको हमारे पॉडकास्ट पर आकर कैसा लगा? मुझे तो बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। जी मैम। आपने जो क्वेश्चंस पूछे उसमें कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छे से भी जवाब दे पाए। जी मैम। और साथ ही साथ बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है सबसे पहले। थैंक यू मैम। और मैं तो चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग आपसे जुड़ें, जी, अपने बारे में बताएं, और जितना भी इंफॉर्मेशन अलग अलग फील्ड के लोग हैं वो आपसे जुड़कर इस पॉडकास्ट के थ्रू लोगों तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाएं। वही कोशिश है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका भी। ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you थैंक यू so much, ma'am. थैंक यू।